दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विक्रम और बेताल की कहानियों के बारे में, जो बहुत ही ज्ञानप्रद भी है और आपकी बुद्धि को भी विकसित करेगी और प्राचीन भी कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब उज्जैनी में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। विक्रमादित्य एक प्रजावत्सल राजा थे। उनकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राज्य की समूची प्रजा अपने राजा से बहुत स्नेह करती थी। राजा विक्रमादित्य भी प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। नित्य ही वे निर्बल दीन दुखी लोगों को दान दक्षिणा दिया करते थे। सज्जन एवं धर्मपरायण व्यक्ति सदैव उनके दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। एक दिन उनके पास एक योगी आया। शिष्टाचार के अनुसार राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उसका सम्मान किया और उसे बैठने के लिए एक ऊंचा आसन दिया। योगी ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर अपने कंधे पर लटके झोले में से चंदन की लकड़ी से निर्मित एक खूबसूरत काष्ठ मंजूषा, जिसे संदूक भी कहते हैं, निकाल कर राजा को भेंट में दी। राजा ने काष्ठ मंजूषा खोलकर देखी तो उसके अंदर एक खूबसूरत रत्न दिखाई दिया। राजा उस रत्न को हथेली पर रखकर उलट पुलट कर देख ही रहा था कि योगी उठा और राजा को बगैर कुछ बताए वहां से चल दिया। 2 दिन बाद फिर इसी चीज को योगी ने दोहराया। फिर उसने एक सुंदर भेंट दी और फिर चल पड़ा। तीसरे बार जब फिर योगी आया और भेंट देना चाहा तो राजा ने उनसे क्या कहा? राजा ने कहा, हे योगी, आप किस उद्देश्य से हमें यह भेंट दे रहे हैं? योगी बोला, राजन, यह बात आप भली भांति जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकारण कोई भी भेंट नहीं देता। जरूर कोई न कोई स्वार्थ रहता है। इस रहस्य को मैं एकांत में बताऊंगा। राजा जब एकांत में जाते हैं विक्रमादित्य, वहां योगी बताता है, राजन, आप देख रहे हैं मैं एक योगी हूं और एक अनुष्ठान कर रहा हूं। नगर से बाहर कुछ कोस के फासले पर मेरी कुटिया है, जहां मैं अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हूं। लेकिन वह अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप मेरी सहायता नहीं करते। तो राजा ने कहा, बताइए योगीराज, कैसी सहायता चाहते हैं आप? क्या आपको किसी शत्रु का भय है जो आपके अनुष्ठान में विघ्न पैदा कर सकता है? यदि ऐसा है तो मैं आपकी कुटिया पर अनेक सुरक्षा प्रहरी नियुक्त करवा देता हूं, जो आपके शत्रु को आपके नजदीक भी फटकने नहीं देंगे। या फिर दूसरी कोई व्यवस्था जिसे आप मुनासिब समझते हो? योगी ने इनकार में सिर हिलाया और कहा, राजन, न तो मुझे किसी शत्रु का भय है और न आपकी कोई सुरक्षा व्यवस्था ही चाहिए। मुझे तो बस आपके साहस और शौर्य की आवश्यकता है। यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। राजा ने कहा। राजा सोच में पड़ गया, भाई वह कौन सा काम है? नगर से बाहर महाश्मशान है, जहां एक सिरस के वृक्ष पर एक बेताल रहता है। अनुष्ठान पूरा करने के लिए मुझे उस बेताल की आवश्यकता है। आप एक धीर गंभीर एवं शौर्यवान व्यक्ति हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस बेताल को पकड़कर मुझे सौंप सकते हैं। मेहरबानी करके उस बेताल को काबू कर मुझे सौंप दें ताकि मैं अपना अनुष्ठान पूरा कर सकूं।
ठीक है, मैं उस बेताल को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा ने वचन दे दिया। राजा से आश्वासन पाकर योगी प्रसन्न भाव से वहां से लौट गया। आगे राजा ने किस तरह से बेताल को पकड़ा, कैसे राजा और बेताल की भिड़ंत हुई, श्मशान में राजा को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यह विक्रम बेताल की सीरीज मैं नित्य आपको एक एक कहानी लेकर के आऊंगा और बताऊंगा, ताकि आपका ज्ञान वर्धन भी हो और आप प्राचीन कहानियों के बारे में जानें। और बराबर इसे देखने के लिए अपने चैनल सिंगल विंडो ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।